तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। तो आप जैसा कि आपको पता है कि आपका रीलोकेशन तो हो ही गया है और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि जो पहले मिला था वो नहीं मिला, अब दूसरा कुछ मिल गया है। बहुत ऐसे लोग थे जिनको पीए पहले पीए मिला था वैसे मिल गया है, या और भी कुछ कुछ एयर मिल सॉर्टिंग मिल गया, या और भी बहुत कुछ ऐसे चेंजेस आया है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले वीडियो में हम यही बताएंगे कि देखो, जो भी जिसको भी ऐसे मिला है सॉर्टिंग असिस्टेंट, 1 साल के अंदर सब कुछ मर्ज होगा। आप मेरे पे विश्वास रखो, क्योंकि मर्जिंग के लिए इससे पहले एसबीसीओ सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का भी आया था मर्ज होने के लिए, तो वो भी मर्ज होके जो उसमें बच्चे लोग थे वो पीए में चला है, जिसको पीए में आना था। तो उसी तरह आपको भी अगर पीए में आना होगा तो अभी पीए में चले आना। बस 1 साल सिर्फ वहां हमको लगता है ऐसा रुकना पड़ेगा आपको। तो इससे आपको हताश नहीं होना है कि आप पहले पीए मिला था इस बार ऐसे मिल गया। मेरे पे विश्वास रखना, ठीक है, क्योंकि दिल्ली से ही वो लेटर आया था मर्जिंग के लिए। और ये भी है, और आपको दो चीज़ों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एक तो सॉर्टिंग असिस्टेंट में, मान लो सॉर्टिंग असिस्टेंट आपको नाइट शिफ्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं पोस्टल असिस्टेंट ही ज़्यादा बेटर रहेगा इससे, तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इसमें से पोस्टल असिस्टेंट चूज कर सकता है, सॉर्टिंग नहीं। सॉर्टिंग वाले को चूज करने के लिए मिलेगा कि आपको पोस्टल असिस्टेंट में जाना है या नहीं जाना है। ठीक, तो चलो ये बात हो गया। और जो भी देखो, जो भी मिला है खुश रहने है, मेन जो है ना, खुशी रहने का बात है। आगे तैयारी करते रहेंगे, जब आपको अपने आप पे विश्वास है कि हम तैयारी करके कुछ और जॉब ले लेंगे, तो उतना टेंशन नहीं लेना। पार्ट टाइम जॉब की तरह करो, नहीं हुआ तो वो भी बेटर है, अगर और कुछ मिल गया तो वो भी बेटर है। ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना है। और ट्रांसफर का पॉलिसी जैसा है, ऐसा मत सोचना कि ट्रांसफर नहीं होगा। 1-2 साल लेट जाएगा और 2-4 साल बीतने में टाइम नहीं जाता है। ठीक है, वो आप छुट्टी 2-4 बार घर जाओगे, 1 साल खत्म हो जाएगा। इसलिए ये सब मतलब देखो, नॉर्मल वे में चलना। अगर आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा रोओगे, तो हमेशा रोते ही रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। और मजे से जियोगे, समय भी मस्ती से कटेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो अब बात करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देना है मेरे को वो आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले जो मन में आपका आ रहा होगा अभी महाराष्ट्र या किसी भी सर्कल या किसी भी डिवीजन में जाने से, कि भैया रूम रेंट कितना लगेगा, या फिर कितना पैसा लेके जाना है हमको, जो कि वहाँ पे हम 1 महीना कम से कम सैलरी मिलने से पहले एडजस्ट कर लें, या फिर हम लोगों को कहाँ पे रुकने का व्यवस्था होगा, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो सब आप लोग सोच रहे होंगे अभी। तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे और आपको कुछ फायदा होगा उसके बारे में। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले बहुत लोग ऐसा पूछते हैं, भैया जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल भी हो गया, तो उसके कितने दिन के बाद ज्वाइनिंग मिलेगा? तो देखो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे डिवीजन पे। ठीक है, मान लो महाराष्ट्र में ज़्यादा चांसेस है मेडिकल वहीं करवाएगा। अगर घर से मेडिकल के लिए बोलता है तो पहले डीवी होगा, उसके कुछ दिन के बाद 5 दिन तो कम से कम लगेगा ही डीवी होने के बाद। क्यों होता है क्या कि जैसे डीवी हुआ, एक लॉट मान लो 10 बच्चे का एक दिन में डीवी लिया, तो उसके बाद उसका जो कौन कौन सा डिपार्टमेंट देना है, या फिर मान लो छोटा डिवीजन है, कौन कौन सा पोस्ट ऑफिस अलग अलग, उस डिवीजन में अलग अलग एरिया में पोस्ट ऑफिस, तो कौन कौन सा पोस्ट ऑफिस देना है वो रिकमेंड करते हैं। जैसे पीए रिकमेंड किया एसएसपी को, जो वहाँ सुपरिटेंडेंट डिवीजन के हेड रहते, तो वो फिर वो बताते हैं कि हाँ यहाँ पे इसको दो, वहाँ पे। तो इसमें कम से कम 5 से 7 दिन जाता है। तो ये माइंड मेकअप करके चलना, अगर मेडिकल नहीं होता है तो। और अगर मेडिकल होगा तो देखो, फर्स्ट तो आपको एक दिन मान लो गए, आप पहुंचे और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो मेडिकल के लिए आप जाओगे तो एक दिन में मेडिकल होगा। फिर मेडिकल होने के में कुछ रिपोर्ट जो है 2 दिन के बाद आता है, तो 2-3 दिन ऐसे ही चला गया। और कभी मान लो जो जैसे आई टेस्ट होना है, उस दिन आई टेस्ट का डॉक्टर नहीं बैठा है, 2 दिन बाद बैठेगा, 4 दिन बाद बैठेगा, तो वो भी हो सकता है 4 दिन आपको वहां पे रुकना पड़ जाएगा। ऐसा होता है। तो और उसके बाद मान लो मेडिकल होके फिट सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से लाए और आप जमा कर दिए, तो ऐसा नहीं कि आप जैसे जमा किए तो तुरंत आपका सब कुछ बन जाएगा, आपको चार्ज रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसा नहीं होता है, उसमें भी 1-8 सप्ताह जाता है। तो अगर मेडिकल वहाँ कराएगा तो मेरे हिसाब से 10 दिन तो आपको कम से कम बाहर रुकना ही पड़ेगा। 10 से 15 दिन के बीच में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज़्यादा फास्ट हुआ तो मतलब डीवी से लेके मेडिकल और ज्वाइनिंग तक 10 दिन इतना जाएगा। ठीक है, और आपको जानना है कि भैया अगर हम जाएंगे तो क्या वहाँ सामान लेके जाना है या नहीं जाना है, ये सब सोचना है। तो मेरे हिसाब से देखो, सामान अगर आप लेकर नहीं आते हो, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, उसके बाद आपको अगर घर जाना है तो आप जा सकते हो आराम से। आप लेट से भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि जैसे आप मेडिकल और डीवी करवा के रिपोर्ट आपका ऑफिस में जमा हो गया, तो उसके बाद आप 10 दिन के बाद आओ या 15 दिन के बाद आओ, वो लोग उतना ध्यान नहीं करता। बस वो अपना जो नोटिफिकेशन या नोटिस है या फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो रिलीज कर देगा आपको, आपके मेल पे या आपके व्हाट्सएप पे आपको भेज देगा। और फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि वो, उसमें ऐसा नहीं लिखा रहता है कि 5 दिन के अंदर आओ नहीं तो निकाल देंगे, वो सिर्फ डीवी के कॉल लेटर में रहेगा। ऐसे नॉर्मली उसमें कुछ भी नहीं रहता।
तो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत लोगों का कहना है भैया दिवाली फर्स्ट टाइम दिवाली रहेगा तो दिवाली मना के ही जाएंगे, तो आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा यही कहना है कि भाई दिवाली मनाने के चक्कर में ऐसा ना हो, क्योंकि अभी महाराष्ट्र मान लो जो आओगे और जाओगे तो टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। इस बीच में अगर आप आ जाते हो तो वही बेटर है, नहीं तो टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना, क्योंकि 3 महीना पहले से सारा टिकट खत्म हो गया है। अभी तो फिलहाल हम दुर्गा पूजा में घर आए थे, तो दिवाली में टिकट की वजह से ही नहीं आएंगे, और नहीं तो आते। और यही सब है जो आपको दिक्कत होगा। टिकट भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि नॉर्मली सबको टिकट मिलेगा नहीं, और इसलिए जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मान लो दिवाली से पहले आ जाता है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना, और फिर आपको जाने में थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा। खास करके अगर तत्काल में टिकट मिलता है तो बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में पता नहीं ये अराइज हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ तो बहुत अच्छे फैमिलीज होंगे जिनके लिए 50,000 कोई मैंने नहीं रखता, लेकिन जो नॉर्मल फैमिली से हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो 50,000 रुपया कम से कम तो आपको साथ में लाना होगा। अगर आप रूम में लेके रहते हो तो ऐसे नॉर्मली कहीं पे पीजी में रहते हो जहाँ 300 साढ़े 300 रुपया पर डे का है, फिर भी आपको उसके बाद खाने का एक 200 रुपया मान के लो, 550 रुपया डेली। और अगर रूम आप अभी नहीं लेते हो स्टार्टिंग में, मान लो आप गए रूम नहीं लिए, मतलब सब कुछ वैसे ही चला, अब पीजी में रुके और ये रुके, फिर भी आपको एक महीने का 15,000 से 20,000 रुपया खर्च है, ठीक है, जाते के साथ। अगर आप और उसके बाद भी अगर आप रूम लेते हो तो रूम में आप देख ही लो, अगर एक रूम अभी नॉर्मली अगर मुंबई साउथ और इसका बात करें, मुंबई जीपीओ का बात करें, या फिर बात करें मुंबई ईस्ट डिवीजन का बात करें जो कि मेरे पास में ही है, और ये सब के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो रूम रेंट है लगभग अभी तो मेरे यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, कारण है कि 16-17-18 हज़ार हो गया। कारण है कि वहाँ पे भी रूम ही नहीं मिल रहा, तो हमारे से 10 मिनट के रास्ते पे रूम मिल रहा है, जहाँ से मुंबई साउथ ईस्ट में जाने के लिए बहुत ही आसान रहेगा, मतलब 15-20 से 25 मिनट ट्रैवल करना होगा। तो उसके लिए वहाँ पे भी रूम 16,000 में मिल रहा है 1 BHK। तो वहाँ पे अगर आप 3 लोग मिलके रहते हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जिसको सिंगल भी रहना पसंद है, बहुत है कि बोल रहे नहीं 3 नहीं 2 ही रहेंगे, तो अगर 2 लोग मिलके भी रहते हो तो मेरे हिसाब से मान लो 8-8 हज़ार रुपया रेंट जाएगा, और फिर 16,000 आपको एक आदमी को कितना लगेगा, 16,000 आपको ब्रोकरेज लगेगा, तो उसमें 8-8 हज़ार रुपया आप लोग दोनों को कवर करना होगा। तो 8,000 ब्रोकरेज, 8,000 आपका रूम रेंट 16,000, उसके बाद 50,000 वो लोग सिक्योरिटी लेगा, तो 25,000 और 8,000 33,000 हो गया, और 10,000 फिर आपको कुछ खाने पीने रहने ये वो मिल जाएगा, तो 43 मतलब लगभग 50,000 रुपया लेके आपको आना पड़ेगा, ठीक है, अगर रूम लेते हो तो। नहीं तो अगर आप फर्स्ट मंथ सोचते हो कि नहीं पीजी में ही रह जाएंगे तो चलेगा, उससे भी चलेगा, तो पीजी के लिए भी 20 से 22-25 हज़ार रुपया, मतलब 25 से 30 हज़ार उधर भी चाहिए। तो ये सब दिमाग में लेके चलना, कितना रूम रेंट लगेगा ये सब लेके आएंगे। कम से कम 50,000 रुपया आपके पास होना चाहिए महाराष्ट्र अगर आप आते हो तो, ठीक है। तो और जैसे बहुत लोग ऐसे पूछेंगे कि देखो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जैसे आप उस मंथ में 20 या 25 को ज्वाइन करते हो, तो लगभग चांस आता है कि उस मंथ में आपका सैलरी नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा। तो नेक्स्ट मंथ से आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होगा, तो उतना दिन तो आपको घर से ही पैसा मंगा के रहना है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो भी मुंबई महाराष्ट्र आओगे, या देखो अगर बाहर गए, मुंबई के बारे में बोल रहे हैं, और जो जैसे और दूसरी जगह गया तो वहाँ पे कब मिलेगा रूम रेंट, जैसे थाने वाले डिवीजन में होता है ना, तो थाने का से पास में है कल्याण में 6 से 7 हज़ार रुपया में रूम रेंट मिल जाता है। और ऐसे जो मुंबई साउथ और मुंबई जीपीओ में जिनका होगा, वो कल्याण से अगर आते तो 1 घंटा में आप पहुंच जाएंगे, 1 घंटा अगर आप ट्रैवल करते तो 1 घंटा पहुंच जाएंगे, तो आपको 6,000 रुपया में रूम रेंट मिल जाएगा। रही बात मुंबई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में भी वही चीज़ है, और नवी मुंबई में भी कुछ जगह रूम रेंट थोड़ा सस्ता है। तो रूम, और जैसे आप लोग को लग रहा हो कि कहाँ से रूम मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब अभी सोचना नहीं है। आप जैसे वहां पहुंचोगे तो आपको सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रोकर रहता है, बिना ब्रोकर का देखो कहीं जैसे आप बहुत सारा ऐप है जहाँ नो ब्रोकरेज है, पता नहीं उससे मिलता है कि नहीं मिलता, उतना तो हम कभी ध्यान नहीं किए, लेकिन लगभग जगह ये लोग ब्रोकर ऐसा बना के रखा है कि बिना ब्रोकर का रूम मालिक से भी बात करने जाओगे कि तुम ही ब्रोकरेज रख लो, वो भी सलाह नहीं लेता है। तो इसलिए ब्रोकर इतना बना के रखा है। और मेरा यही कहना है कि अभी एक बंदा CHSL से राजस्थान में आया था, उसको पहले रूम दिखाएं, बहुत मेरे को बोला फ़ोन करके कि भैया रूम को दिला दो, रूम दिला दो, लेकिन देखो ये सब में भी टाइम जाता है। अब सब लोग आने लगेगा मेरे पास, तो मेरा भी खुद का जो टाइम अपने आप पे देते तो वो दे नहीं पाते, क्योंकि तो इसलिए बहुत बोलने के बाद मैं कोशिश किए, तो फिर वो एक बंदा तैयार था, एक नहीं तैयार था, तो फिर उसको बहुत दिक्कत हुआ। अभी 1-1.5 महीने से पीजी में ही रह रहा है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि देखो दिमाग में कंफ्यूज वे में मत रहना कि ये रूम लेंगे कि वो ले, ऐसे ले वैसे ले, ये सब सोचो कि पहले कोशिश करना एडजस्ट होने का, ठीक है, कि हाँ रहने के लिए मिल गया, बस एडजस्ट मिलते, हाँ
अपने ऑफिस से जाने का सुविधा कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा, वो सब ध्यान करना है बस। ये नहीं कह रहे ये छोटा ये बड़ा यहाँ पे ये नहीं है। रूम जाने से पहले ये सब ध्यान करना है कि हाँ बेसिन वेसिन पानी फ्लश ये सब सही है या नहीं है, क्या है। और देखो रूम घुसने से पहले कलर करवा के रख लेना है, ऐसे नॉर्मली नहीं है कि कलर वलर जो भी खराब है बल्ब वल्ब सब लगवा के लेना है, ठीक है। और कुछ ये नहीं सोचना है कि जैसे मुंबई में नॉर्मली छोटा ही घर रहता है, अपने घर जैसे हमारे गांव में जैसा घर है वैसा नहीं रहता, छोटा छोटा सब कुछ रहेगा, तो उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करना। और बाकी आप पे डिपेंड करता है, हमको तो जितना पता है और जितना कोशिश करेंगे आपको बताने का वही बता पाएंगे, बाकी आपका आपके मन में क्या है नहीं है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये सब बात है। और जिस ठीक है, जाने से पहले जैसे बहुत लोग ऐसे पूछना है कि भैया सामान लेके जाएं, कपड़ा लत्ता ये सब जो पूछते हो, तो आपको जो डीवी का कॉल लेटर आएगा उसमें फ़ोन नंबर मैक्सिमम चांसेस है कि रहेगा ऑफिस का, तो ऑफिस से आप शनिवार और रविवार छोड़ के आप कॉल करके पूछना उनसे कि सर क्या डीवी या मेडिकल होने के तुरंत बाद ज्वाइन कराया जाएगा क्या, तो वो अगर वैसा अगर बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सामान उस हिसाब से ही लेके जाना, फिर आप घर आना दिवाली मना लेना, वो भी होता है। लेकिन एक सजेशन है आप लोगों से कि दिवाली मनाने के चक्कर में किसी भी व्यक्ति से आप 2-4 दिन लेट मत ज्वाइन करना, क्योंकि अगर 2-4 दिन आप लेट ज्वाइन, होता क्या है कि जैसे मान लो आप घर गए इधर 10 दिन उधर लग गए, यहाँ 5वें दिन ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया और आप ज्वाइन नहीं किया और अगला 5-10 लोग ज्वाइन कर गया, तो फिर ट्रांसफ़र में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि अपने हिसाब से कभी लेट मत करना, आप कोशिश करना जल्दी से जल्दी कोई भी चीज़ ज्वाइन करें। सबसे पहला मोटिव आपका यही होना चाहिए कि जल्दी से ज्वाइन करें, जल्दी से ज्वाइन करें। अगर ज्वाइनिंग लेटर लेट कर रहा है तो बार बार पूछ रहे हैं ऑफिस में सर जल्दी कर दो जल्दी कर दो जल्दी कर दो, हेड से मिलने चले गए या फिर ऐसे हो वैसे, तो वो ज़्यादा आपको बेटर मिलेगा। कुछ गर्ल्स का पूछना है कि भैया मान लो डिवीजन एलोकेशन हुआ, उसके बाद ऑफिस देने में क्या गर्ल्स को प्रीफरेंस दिया जाता है या फिर किससे बात करें, या कोई भी और भी लोग हैं जिनको ये जानना है कि किससे बात करेंगे तो हमारा जो ऑफिस है वो अच्छी जगह पे मिल जाएगा। तो डिवीजन ऑफिस में सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट रहते हैं, उनसे आप बात करो, एसएसपी जिसको बोलते हैं, तो उससे बात करोगे तो अगर आपका जेन्युइन रीज़न रहेगा तो कोशिश वो करते ही है कि बेटर जगह पे देने का, ठीक है। लेकिन अब सब लोग यही बोलेगा कि हमको हेड ऑफिस ही चाहिए, जो एसओ नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। वो फिर तो वो जो रैंडम वे में या तुम्हारे रैंक के हिसाब से जहाँ देने का रहेगा दे देंगे। और ऐसा ये मत सोचना कि वहाँ भी रैंक चलेगा, ऐसा बात नहीं, वो सब सुपरिटेंडेंट पे डिपेंड करता है, जो तो उनको अच्छा लगेगा उस अकॉर्डिंग तो आपको ऑफिस मिलेगा। ऑफिस का यही है कि 3 साल के बाद रोटेशनल ट्रांसफ़र होता है, आज उस ऑफिस में हो तो फिर आपका ट्रांसफ़र होकर कहीं और हो जाएगा, या फिर बीच बीच में भी आपको कहीं भेजा जा सकता है, ये भी होता है। ऑन डेपुटेशन पे 10 दिन यहाँ 10 दिन वहाँ, ये भी किया जाता है, ठीक है। और ये सब बात हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो हम जहाँ ऑफिस में वर्क करते हैं मुंबई जीपीओ में, तो बहुत लोगों का कहना है कि मुंबई साउथ और मुंबई में बहुत रेंट है, बहुत रेंट है। तो देखो भाई वैसे मुंबई मेट्रो सिटी है और दिल्ली विल्ली भी है, लेकिन दिल्ली के अकॉर्डिंग तो मुंबई वाकई में थोड़ा महंगा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो जब वहीं पे जॉब हमने को लगा है और वहीं पे रहना है, वहीं पे सब कुछ करना है, तो ये दिमाग में कुछ भी लेके नहीं चलना है। देखो महंगा तो है, अब इसको बार बार तुम बोलो अरे यार बहुत महंगा, तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। आप बस इतना कोशिश करना अच्छे से तैयारी करके वहाँ से निकलने की कोशिश करना, ठीक है। और नहीं तो ये है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको घर से ये पैसा मंगवाना पड़ेगा खाने पीने के लिए, क्योंकि मेरे जान पहचान का खुद बिहार का 1-2 लड़का है जिसको अकेले पढ़ना है, तो वो अकेले भी रूम लेके रह रहा है, उसको 16 से 17,000 रूम रेंट लग रहा है, 1 BHK का 17,000 रूम रेंट है। आप सोचो कि खाने में कितना खर्च होगा एक आदमी का, 10,000 17-10 27,000, और आपको और कुछ भी खर्च आप करते हो 5,000 और खर्च करोगे, बट 32,000 आपको भी मिलेगा कितना 45,000, तो फिर भी 13,000 रुपया बच रहा है आपके पास, ठीक है। जबकि इतना खर्च नहीं होगा, 17,000 मान लो अकेले रूम रेंट दे रहे हो, खाने में 5 से 6,000 जाएगा, और अलग आप खर्चा और करोगे तो 5,000 और जाएगा, तो 17 और 10 27 हो जाएगा, 45,000 आपको मिलता है, मिलेगा तो 18,000 आपको इन हैंड सैलरी बचेगा अगर अकेले रहते हो। तो वही अकेले नहीं रहते हो तो और भी बचेगा, 25-30,000 रुपये के लगभग आपका बच जाएगा। और अगर आपका रूम रेंट 5-6,000 कल्याण में थोड़ा रूम रेंट लेके रहोगे तो फिर आपका 35-36,000 रुपये बचेगा। मेरा कितना बचता है ये सब बहुत कुछ पूछना चाहते थे। देखो हम कभी ये चेक नहीं किए कि मेरा कितना बचता है, फिर भी 15,000 मैक्सिमम जाता है खर्च, मैक्सिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम। वैसा कभी ऐड नहीं किए कि इस मंथ कितना खर्च हुआ कितना बचा, क्योंकि जब मान लो अकाउंट में कितना पैसा नहीं पैसा है वो सब देखते ना, डायरेक्ट सैलरी आया आप ऐड हो गया फिर उतना ध्यान नहीं करते। लेकिन हाँ, और कभी फ़ोन पे से पे कर दिए, कभी कैश पे कर दिए, तो वो सब उतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन हाँ 15,000 मैक्सिमम बोल रहे हैं, इतना जाता होगा, और अब पता नहीं कितना जाता, लेकिन 15,000 मैक्सिमम बोल रहे हैं। और अगर 2 लोग आप रहोगे तो 2-4 हज़ार रुपया और जाएगा,
लेकिन ये कितना दिन जाएगा? रोटेशनल ट्रांसफ़र है 5 से 6 साल जाएगा, उसके बाद सब कुछ घर पे जाओगे तो कोई दिक्कत रहेगा नहीं। और ट्रांसफ़र होने वाला है ऐसा 5 से 6 साल कम नहीं होता, सीट तो बहुत खाली होने वाला है। ऐसा मत समझना कि ट्रांसफ़र सीजीएल 2022 से बहुत लोग जॉइन कर गए हैं तो अब ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा वैसा, ये सब कुछ मत सोचना। इतने साल में आप कहीं न कहीं और निकल जाओगे और एक बार और बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाला है, इसलिए तैयारी में एकदम लगे रहना, ठीक है? और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आज फिलहाल बहुत सारा वीडियो आएगा, बहुत 10 वीडियो डालेंगे आज, थोड़ा देर में 1-1 घंटा वीडियो डालते रहेंगे। आज बहुत वीडियो डालने वाले हैं क्योंकि कुछ मेरे को याद आते रहेगा तो आपको वीडियो के माध्यम से सबको बताते रहेंगे, ठीक है? तो चलो, जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, भाई को सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। आगे पता नहीं क्यों बढ़ाने के लिए बोल रहे, लेकिन फिर भी बढ़ाओ, ठीक है? और मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, आइए। और जिसको भी मुंबई जीपीओ मिला है खास करके उनको तो, उनसे तो रोज़ मिलना ही होगा। और जिसको और भी मुंबई के आसपास मिला है तो वो भी हम लोग मिलेंगे कभी, वैसा सब मिल के कहीं घूमने जाएंगे, मुंबई का टूर करेंगे, ठीक है? तो चलो बाय। और खुश रहना, जो मिला है खुश रहना, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। रोगे तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, ठीक है? ज़िंदगी जीने का सबसे अच्छा एक ही चीज़ है कि हँसते रहना है, हँस के काटना है सब कुछ। और हाँ, आगे तैयारी के लिए प्लान करते रहना कि हाँ आगे कैसे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। ओके चलो बाय, गुड नाइट। तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम है और